भगवद गीता ज्ञान का अमर प्रकाश। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोह और शोक में डूबे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वही गीता के रूप में आज हमारे पास है। यह ग्रंथ सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर सरल और स्पष्ट भाषा में प्रकाश डाला गया है। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है और हर युग, हर वर्ग के लिए प्रासंगिक है। यह हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, ज्ञान का प्रकाश दिखाता है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान की अविरल धारा, श्लोक 1 से 3। ये श्लोक हमें उस प्राचीन ज्ञान की ओर ले जाते हैं जो अनादिकाल से प्रवाहित हो रहा है। श्लोक 1। यह श्लोक हमें उस समय की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को सूर्य देवता विवस्वान को प्रदान किया था। अर्थ, मैंने, श्री कृष्ण ने यह अविनाशी योग विवस्वान सूर्य को दिया था। यह योग अनंत काल से चला आ रहा है और इसका महत्व आज भी उतना ही है। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। श्लोक 2। इस श्लोक में बताया गया है कि यह योग परंपरा से राजर्षियों को प्राप्त हुआ। यह ज्ञान केवल साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि यह राजर्षियों के लिए एक मार्गदर्शक रहा है। अर्थ, इस प्रकार यह योग परंपरा से राजर्षियों को प्राप्त हुआ। यह ज्ञान समय के साथ साथ और भी गहरा होता गया। परंतु हे अर्जुन, कालक्रम से यह योग लुप्त हो गया। समय के साथ यह ज्ञान कहीं खो गया और इसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। श्लोक 3। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह वही प्राचीन योग है जो आज मैंने तुम्हें बताया है। अर्थ, हे अर्जुन, यह वही प्राचीन योग है जो आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। यह उत्तम रहस्य है। यह ज्ञान केवल एक साधारण शिक्षा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा रहस्य है जो केवल सच्चे भक्त और मित्र को ही दिया जा सकता है। क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, यह उत्तम रहस्य है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति और मित्रता का होना आवश्यक है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की परंपरा का वर्णन करते हैं। यह ज्ञान केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं, बल्कि एक युग से दूसरे युग तक प्रवाहित होता रहा है। यह ज्ञान सूर्य से आरंभ होकर मनु, इक्ष्वाकु होते हुए राजर्षियों तक पहुंचा। यह ज्ञान एक अमूल्य धरोहर है जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए श्री कृष्ण ने इसे पुनः अर्जुन को बताया। यह ज्ञान पुनः प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि भगवान और भक्त का संबंध दिखाई देता है। यह संबंध केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक बंधन का प्रतीक है। अर्जुन की शंका और श्री कृष्ण का समाधान, श्लोक 4 से 6। इस अध्याय में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच गहन संवाद होता है, जिसमें अर्जुन अपनी शंकाओं को व्यक्त करते हैं और श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। श्लोक 4। इस श्लोक में अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। अर्थ, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो मेरे बाद हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, तो मैं कैसे मानूं कि आपने उन्हें यह योग बताया था? अर्जुन की यह शंका स्वाभाविक है, क्योंकि वह समय और जन्म के बंधनों में बंधा हुआ है। श्लोक 5। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन की शंका का समाधान करते हैं। अर्थ, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की अमृता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। श्लोक 6। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। अर्थ, यद्यपि मैं अजन्मा और अव्यय हूँ, तथापि मैं संपूर्ण भूतों का ईश्वर हूँ, इसलिए अपनी योग माया से मैं जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अपनी माया से जन्म लेते हैं और यह जन्म साधारण नहीं होता। अर्जुन को शंका होती है कि श्री कृष्ण उनसे पहले कैसे विवस्वान को ज्ञान दे सकते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है और उसके अनेक जन्म होते हैं। वह स्वयं भगवान है और अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण का यह उत्तर अर्जुन को आत्मा की अनंतता और भगवान की दिव्यता का बोध कराता है। यह संवाद हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु के परे भी एक सत्य है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। धर्म की स्थापना हेतु अवतार, श्लोक 7 से 9। श्लोक 7। अर्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। यह श्लोक हमें यह बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतारों के माध्यम से हमेशा धर्म की रक्षा की है। जब भी संसार में अधर्म का बोलबाला होता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं
और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। श्लोक 8 अर्थ साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वे केवल धर्म की स्थापना के लिए ही नहीं, बल्कि साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भी अवतरित होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान का हर अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। श्लोक 9 अर्थ हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना और उनके कर्मों को जानना हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार का रहस्य बताते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि उनका हर अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और वह उद्देश्य है धर्म की स्थापना, साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। जब जब पाप और अन्याय बढ़ता है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान का हर अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और वह उद्देश्य है धर्म की स्थापना, साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। जो मनुष्य भगवान के इस दिव्य स्वरूप को समझ लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना और उनके कर्मों को जानना हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इन श्लोकों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समझकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भक्ति के विविध रूप श्लोक 10 और 11। श्लोक 10 अर्थ राग, भय और क्रोध से रहित होकर, मेरे में लीन और मुझ पर आश्रित होकर अनेक मनुष्य ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। श्लोक 11 अर्थ हे अर्जुन, जो मनुष्य जैसी भक्ति से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें वैसा ही फल प्रदान करता हूँ। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जो मनुष्य राग, भय और क्रोध का त्याग करके भगवान की शरण में जाते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान सभी को उनकी भक्ति के अनुसार फल देते हैं। गीता का चौथा अध्याय हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के महत्व को समझाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि ज्ञान की प्राप्ति परंपरा से होती है। भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, और जो उनके दिव्य स्वरूप को समझ लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में गीता का ज्ञान और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। गीता हमें तनाव, चिंता और भय से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाती है। यह हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि हमें कर्म के फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। श्लोक 1 से 3 ज्ञान की परंपरा और उसका महत्व। व्यावहारिक प्रयोग हमें सदैव ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए और उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। श्लोक 4 से 6 आत्मा की अमरता और भगवान का अवतार। व्यावहारिक प्रयोग हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। श्लोक 7 से 9 धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार। व्यावहारिक प्रयोग हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म का विरोध करना चाहिए। श्लोक 10 से 11 भक्ति के विविध रूप और उसका फल। व्यावहारिक प्रयोग हमें भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। गीता का चौथा अध्याय हमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के महत्व को समझाता है। यह अध्याय हमें जीवन जीने की एक नई दिशा देता है और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।